हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म 10IE। यहाँ पर जो है फॉर्म 10IE आपको भरने की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आप जो है 80DD या फिर 80U सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये भरना होगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जो फॉर्म है नया 10IE, ये आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से भरना है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप खुद का पैन नंबर एंटर करें और ध्यान रहे ITR फाइल करने से पहले आपको भरना है। इसका एक्नोलेजमेंट नंबर भी जो फॉर्म है ITR फॉर्म उसमें एंटर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पैन नंबर डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर है तो रजिस्टर आपको करना होगा पैन कार्ड के लिए। सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैन नंबर एंटर करूंगा, देन उसके बाद पासवर्ड डालकर लॉगिन करूंगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में एक ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का। उससे नीचे एक ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स फॉर्म। फाइल टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के फॉर्म्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टैब्स दिए गए हैं। आप क्लिक करेंगे फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने के मिलेंगे। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम फॉर्म 10IE सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल अथॉरिटी फॉर सर्टिफाइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी सेवरे डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 80DD और 80U के रिगार्डिंग आपको अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 75,000 या 1,25,000 की छूट आपको क्लेम करनी है तो फिर आप ये फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। 10IE फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर जो है सिंपल आसान फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। अब ये सर्टिफिकेट का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए जो भी यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग या फिर जो सैवरे डिसेबिलिटी है या अलग अलग जो यहाँ पर ये डिसीज दी गई हैं इनके रिगार्डिंग आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, तो जो इसके लिए ऑथराइज्ड हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, तो उसके लिए जो है इनकम टैक्स में ऑथराइज्ड पर्सन की लिस्ट दी हुई है। तो उनसे आपको ये सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट का नंबर, वो किस दिन जारी किया गया है, वो कौन सी मेडिकल अथॉरिटी है जिसने ये सर्टिफिकेट जारी किया है, उनका नेम, उनका एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, जो स्पेशलिस्ट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर जो है 400 कैरेक्टर्स की एक लिमिट दी गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, फिर उसके बाद डेट, देन उसके बाद जो अथॉरिटी है उनका नेम आएगा, एड्रेस आएगा, उनकी क्वालिफिकेशन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई करके दिया है आपको कि आप जो है ये एग्जाम्पशन रिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। तो ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो है ये तो आपके जो पैन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, पैन नंबर भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर नेम लिखा जाएगा। दैन उसके बाद यहाँ पर एज लिखनी होगी आपको। तो यहाँ पर जो है फादर नेम लिखना है, देन उसके बाद एज लिखनी है। उसके लिए यहाँ पर जो है फिर उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। पहले मैं बेसिक डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा, प्रॉपर एड्रेस आएगा उस पर्सन का जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है कि जैसे आप किसी भी डॉक्टर्स के यहाँ पर जाते हैं तो एक आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप डिसेबिलिटी या फिर सेवरेट डिसेबिलिटी, इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो डिडक्शन या एग्जाम्पशन है वो उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन प्रोग्रेसिव, इसमें से डिटेल्स है ये आपको एग्जैक्टली जो आपके डॉक्टर हैं, जो भी वो मेडिकल अथॉरिटी है, उनसे सेम इसी वाले फॉर्मेट में आपको लेने की रिक्वायरमेंट आएगी जी। उसमें कंडीशन भी लिखा होना चाहिए, जो पेशेंट है उसकी प्रॉपर डिटेल्स होना चाहिए, वो लाइकली इम्प्रूव है या फिर नॉट लाइकली टू इम्प्रूव है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। रीअसेसमेंट रिकमेंडेड है, नोट रिकमेंडेड है, कितने पीरियड्स के लिए है, अगर नोट रिकमेंडेड है फिर तो कोई देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकमेंडेशन है तो कितने पीरियड के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1 साल 2 साल जितना भी यहाँ पर है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी होगी। दैन उसके बाद यहाँ पर जो है अब यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी जो मेडिकल अथॉरिटी से आपको मिला होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा चीज स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो जो है यूनिक नंबर होना चाहिए, उनका नेम एड्रेस वो प्रॉपर, उसके बाद वो पेशेंट का नेम डिटेल सब कुछ लिखेंगे और यहाँ पर उनकी कंडीशन किस टाइप की है
वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करके जो PDF फाइल है वो यहाँ अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस एंटर करना है। प्लेस एंटर करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है OTP का ऑप्शन आएगा, आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा, इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करते ही ये सर्टिफिकेट आपका एक तरीके से सबमिट हो गया है। अब इसका एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा 10IA का। अब उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे उसमें क्लेम करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब आप करेंगे उसमें आपको ये सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। मैं आपको ITR 1 में बता देता हूँ, वैसे ITR 1 2 3 4 सबके लिए सिमिलर यहाँ पर रहने वाला है। पहले स्टार्ट फाइलिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर जब भी आप इस फॉर्म को क्लेम कर रहे हो ध्यान रहे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन को प्रॉपर्ली चेक करें, आप कौन सी ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल है उसी में ITR को भरे। यहाँ पर मैं केवल आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जब आप ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना चाहेंगे तो आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको टिक करना होगा। एड्रेस में इस बार जो है 2 एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं, तो उसको एडिट करके करेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं अदर्स का ऑप्शन ले लेता हूँ कि जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है, प्राइवेट एम्प्लॉई है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, PSU जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑप्शन है ये नो रहेगा, इसको आपको यस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर डिडक्शन का ऑप्शन एनेबल होगा। फिर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए कुछ सैलरी यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। आपको अपनी जो भी एक्चुअल सैलरी या फिर जो भी आपकी इनकम है वो आपको एंटर करनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन, देन उसके बाद यहाँ पर डिडक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ही आपको जो है फॉर्म 10IA यानी कि 80DD ये वाला ऑप्शन, इसमें कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें 2 अलग अलग ऑप्शन आते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 75,000 और 1,25,000। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देन उसके बाद डिपेंडेंट, तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पैन ऑफ डिपेंडेंट, आधार तो मैंडेटरी नहीं है, और वो एक्नोलेजमेंट नंबर। जब यहाँ पर आप वो एंटर कर देंगे उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तब आपको इसकी एग्जाम्पशन यहाँ पर क्लेम करने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो आपका ATU सेक्शन है उसमें भी सिमिलर इसी तरीके से है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए 75 और सेल्फ विद सेवरेज डिसेबिलिटी के लिए, उसके बाद इस तरीके से। और यहाँ पर भी एक्नोलेजमेंट नंबर का जो ऑप्शन है वो एनेबल कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक्नोलेजमेंट नंबर डलेगा 10IA वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप जो है ये वाली डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि ITR में कहाँ पर क्लेम करना है। तो ITR में ITR 1 है, 2 है, 3 है, तो डिडक्शंस वाले सेक्शन में जाकर इन वाले डिडक्शन में आपको क्लेम करने के लिए ये ऑप्शन आएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।